बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हम बचपन से करते आए हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, यूजेज और ऑब्सोलेसेंस। एसेट की वैल्यू गिर रही है। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम किसी को पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, मुझे बताएगा कौन? मुझे बताएगा राघव पंत। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री आपके हिसाब से, चलो अकाउंटिंग इक्वेशन पे सोचते हैं, डेप्रिसिएशन में क्या होता था? राघव, डेप्रिसिएशन हो रही है तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगे आपके हिसाब से? मतलब बोलोगे नहीं तो, मतलब आप ये एक्टिंग नहीं करोगे कि ओहो सर नेटवर्क नहीं है, सर आवाज नहीं आ रही। आप बी अ मैन, बोल दो सर मेरे को नहीं आता। वो बेटर रहेगा मेरे लिए, टाइम वेस्ट कम होगा, एनर्जी वेस्ट कम होगी। राघव लुगानी, आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन में आपके हिसाब से अगर क्या होता है डेप्रिशिएट, गुड्स या एसेट्स? सर जो एसेट्स होते हैं उनकी जो एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। तो आपके हिसाब से अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होते होंगे? अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होते होंगे आपके हिसाब से? सर पता नहीं। ठीक है, कोई और ट्राई करना चाहेगा? सर गुड्स, गुड्स, गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। क्या डेप्रिशिएट होगा? जैसे फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ, मशीनरी डेप्रिशिएट हुई, यस सर, एसेट ही डेप्रिशिएट हो सकता है। यस तो डेप्रिसिएशन, कोई कुछ कहना चाहता है? डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। आपका नुकसान हुआ ना? यस और नो? यस सर, जितनी भी डेप्रिसिएशन है उतने से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, एसेट की वैल्यू गिरी तो इसीलिए एसेट्स क्रेडिट हो गए। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। उसको दिखाएंगे कैसे? एंट्री क्लियर है? यस सर, चलो अप्लाई करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू थी 50,000, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। क्या है डेप्रिसिएशन? कितनी होगी? 5,000, करेक्ट, 5,000, 50,000 का 10%, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 5,000। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सा एसेट था? फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू गिरी 5,000 रुपए से। कोई भी डाउट? नो सर, Example 2, value of building was rupees 12 lakh, charge depreciation at 10% for 3 months। तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता कि कितने टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो आप फ्लैट रेट अप्लाई कर देते हो, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 12 लाख का एसेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, टाइम पीरियड क्या है? 3 months, तो क्या हो जाएगा? 3/12। कोई भी डाउट? नो सर, अब ये कैलकुलेशन तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यूज होती है, यस और नो? यस सर, यस सर, आनी चाहिए। जीरोस कट गए, 12 भी कट गया,
तो 110 30,000, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 30,000। एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, क्या है डेप्रिसिएशन 30,000। कोई भी डाउट, जर्नल एंट्री हो। अब चलो एक एनालिसिस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ, सर बिकॉज एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंस बिल्कुल सही, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। फर्नीचर क्रेडिट क्यों हुआ, एसेट्स कम हो रहे हैं। एसेट डिक्रीज। तो एंट्री हमेशा सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अमाउंट आपको हो सकता है कभी डायरेक्टली गिवन हो, कभी आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो क्या था, ट्रांजैक्शन कौन सी थी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसकी होती है, ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन नॉन करेंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स की होती है, गुड्स डेप्रिशिएट नहीं होते।